अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। नाज़रीन, ज़िंदा कौमें अपनी सकाफ़त और रवायात को ज़िंदा रखती हैं, उन्हें कभी नहीं भूलती। आज हम अंदरून लाहौर का विज़िट कर रहे हैं और एक ऐसी शॉप पे मौजूद है जहां पे आपको मुगलिया दौर से पहले की चीज़ें मिल सकती हैं। 300 साल से लेकर 3000 साल पुरानी चीज़ें। यहाँ पे सिक्के हैं, यहाँ पे नवादरात हैं जो आपको मिल सकती हैं। आप इस शॉप का विज़िट कर सकते हैं। अभी इस शॉप के जो ओनर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने ये काम कब से कर रहे हैं और ये इस तरह सारी चीज़ें इन्होंने किस तरह इकट्ठी की और कितने 100 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पे इनके पास मौजूद हैं। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि कब से ये आप काम कर रहे हैं और किस तरह इतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज की और इतनी चीज़ें इकट्ठी की हैं इतने 100 साल पुरानी? जी, ये सिलसिला इतना ज़्यादा पुराना तो नहीं है। मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता 40 साल से तकरीबन ये काम कर रहे हैं और 10 साल से मैं उनकी शागिर्दी में हूँ। जी, और शहर से पुरानी चीज़ें उतरती हैं, कुछ शहर से बाहर से उतरती हैं पुरानी चीज़ें, उनको हम इकट्ठा करते हैं, फिर अपने डिज़ाइन में उसको रिपेयर करके लोगों के लिए वो दिखा देते हैं कि ये एक नमूना है, हमारी पुरानी सकाफ़त है। जिस तरह आप बता रहे थे कि ये दरवाजे के बारे में बताइए हमारे नाजरीन को कि ये कितने 100 साल पुराना है, ये कितने साल हो गए हैं इसको? ये दरवाज़ा तकरीबन अंग्रेज़ दौर का है, यानी ब्रिटिश दौर का है। ठीक है, ये जब हम लेकर आए थे इसको काफ़ी मेंटेनेंस इसकी की है हमने, और उसके बाद इसको अपनी असल हालत में ला के आवाम को पता चले कि क्या चीज़ थी, डिज़ाइन किस तरह थी, तो इसको ज़िंदा कर दिया, इसके डिज़ाइन को ज़िंदा कर दिया, उस दौर को ज़िंदा कर दिया। इसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा उस वक़्त लोग मेहनत करके घरों के लिए चीज़ें तैयार करते थे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें इस तरफ नज़र आ रही हैं, तो आप ये भी बताइए कि ये क्या है और ये दरवाज़ा जो आप बता रहे थे ये कितने 100 साल पुराने हैं? ये सिख पीरियड का दरवाज़ा है, जब सिखों की हुकूमत थी उस दौर का दरवाज़ा है, और ये भी इसी तरह हमने इसको मेंटेनेंस किया है, रिपेयर किया है काफ़ी, तो अपनी हालत में इसको ला के हमने रख दिया है ताकि पता चल सके कि ये उस दौर का डिज़ाइन कैसा था, उस दौर के कल्चर कैसा था। इनके बारे में बताइए। ये मुल्तानी चीज़ें हैं। मुल्तान का हमारा एक बहुत पुराना समझ लें विरसा समझ लें, उनका एक फ़न समझ लें, उसको ज़िंदा किए हुए हैं अभी तक वो लोग। तो हम भी कुछ चीज़ें तैयार करवा के अपनी शॉप के लिए ख़ताती में पुराने डिज़ाइनों में हम तैयार करवा लेते हैं, तो वो चीज़ें ताकि लोगों को पता चल सके हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, कितने कारीगर हैं। जी नाज़रीन, अभी हम जो शॉप है उसके अंदरूनी हिस्से में मौजूद है और हमारे साथ नूर मोहम्मद ख़ान भी तशरीफ़ फरमाएँ। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह ये काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्ग बताइएगा कितने साल पहले ये शुरू किया और किस तरह ख्याल आया? ये कोई तकरीबन 40 साल के लगभग हो गए हैं ये शुरू किया मैंने। ये लाहौर में मेरा एक दोस्त था, फिर वो उस्ताद बन गया, वो ये काम करता था। अच्छा, उसका नाम था मोहम्मद अहमद। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया था। सिलसिला शुरू हो गया। अभी आप मुझे बता रहे थे कि ये जो सिक्के आपके सामने पड़े हैं कि ये 3000 साल पुराने हैं, तो ये किस तरह इकट्ठे किए हैं और कौन कौन से किस किस दौर के हैं? इसमें कुछ मुग़ल दौर के हैं, कुछ बुद्ध मज़हब के हैं, कुछ गंधारा पीरियड के हैं, ऐसे मुख्तलिफ सिक्के हैं। तो किस तरह ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं आपके पास? कोई दे जाता है या आपने खुद सर्च किया है इसको? दे जाते हैं। पहले तो मतलब है मैं खुद रिसर्च करता था, अब मतलब है कि लोगों को भी पता लग गया कि इधर ये चीज़ें ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो दोनों आ जाते हैं, गाहक भी आ जाते हैं, बेचने वाले भी आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। चले जी, बहुत अच्छा आप काम करें। सर ये बताइएगा कि ये क्या है, किस दौर का है और इसके बारे में? ये बरतानिया दौर का जग है। ठीक है, कभी ऐसे हो जाता है कि चीज़ सादी होती है और अब लोग कह देते हैं कि इस पे काम होना चाहिए, तो जैसा कि ये है, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, सुराही, तो इस पे काम हमने करवा दिया है नया, और इसका स्टाइल और चीज़ ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी थी, और ये बरतानिया दौर का जग था। उस दौर में इस तरह का जग, अब जिन लोगों को पता होता है वो बहुत शौक़ से ये चीज़ें ख़रीद के ले जाते हैं हमसे अपने। लोग किस तरह आपसे रब्ता करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अंदरून लाहौर में और ये आम आदमी को तो रास्ता आसानी से नहीं मिलता, नहीं मिलेगा भी नहीं, और किस तरह आप इतनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आप करते, तो किस तरह लोग आपसे रब्ता करते हैं? कोई आपने कोई पेज वगैरह या आपने कोई अपना नंबर वगैरह दिया हुआ?
پیج وغیرہ تو نہیں دیا ہوا، لیکن شہر میں لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں، فقیر خانہ میوزیم میں آتے ہیں یا پرانا شہر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جن کو شاپ کا پتہ چل جاتا ہے وہ تو چیزیں لے جاتے ہیں اپنی مرضی کی، جو ان کے گھر میں لگ سکتی ہیں یا ان کو سوٹ کرتی ہیں، دروازے، کھڑکیاں، ٹھیک ہے. اور کچھ نئی چیزیں بھی بنوا کے ہم نے اسی طرح سے بنوائی ہوتی ہیں. کچھ لوگ آرڈر دے جاتے ہیں کہ ہمیں ملتانی کام میں یہ چیز دے دیں، ہمیں منیچر بنا دیں، خطاطی میں کوئی چیز بتا دیتے ہیں، تو اس طرح کی چیز ہم تیار کر کے پھر کسٹمر کے لیے رکھ دیتے ہیں. جی ناظرین، اگر آپ انٹیک چیزوں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس دکان پر آ کر خرید سکتے ہیں. باٹی گیٹ سے اگر آپ داخل ہوں تو 2 یا 3 منٹ کی مسافت کے ساتھ ہی بازار حکیمہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہیں پہ یہ شاپ موجود ہے. اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی پاکستان گلوبل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.